पर आप देख ही रहे हैं युवराज जी किशन रेड्डी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिकंदराबाद से जीता है लोकसभा चुनाव जी किशन रेड्डी। आपने देखी इनकी लोकप्रियता, ऐसे युवा नेताओं में से एक जो कि बीजेपी को स्थापित करने में, वहां पर उसको ताकत बल देने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी का सिला उन्हें लगातार मिल रहा है। जी किशन रेड्डी एक बार फिर से मोदी 2 में भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए, और जी किशन रेड्डी को आप देखें तो कैबिनेट मंत्री ये बन रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी किस तरह की ताकत कई राज्यों में जहां पर उनकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। तेलंगाना में आप देखिए कि वो 4 से 8 सीटों पर, और अब चिराग पासवान की पारी। 41 वर्षीय चिराग पासवान एलजेपी आरवी को नए सिरे से खड़ा करने में कामयाब रहे। चाचा ने पार्टी तोड़ा, आगे बढ़े, अब मंत्री लड़। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के अब तो स्थापित नेता, उनकी मां को आप देख रहे हैं और आज उनकी वेशभूषा भी बिल्कुल उनके पिता के समान है। जितने लोग जानते हो रामविलास पासवान को, अक्सर ऐसे ही काले बंडी के साथ वो आते थे। जमुई सीट से पिछली बार जीते थे, इस बार अपने पिता की पारंपरिक सीट उन्होंने हाजीपुर जीती है और वो आए हैं। देखिए, इनके लिए सबसे बड़ी क्रेडिट की ये बात है कि पूरी तरह से टूटने के बाद चाचा ने पार्टी से बेदखल कर दिया था, पार्टी को स्थापित किया, नए सिरे से जनता के बीच गए और प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह उन्हें मिलता रहा है। चिराग पासवान उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, 5 में से 5 सीटें जीते, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के बने और जिस तरह की मेहनत जी तोड़ इन्होंने की है, हाजीपुर की पारंपरिक सीट भी जीते और पीएम का भरोसा भी। मैं सीआर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सीआर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सीआर पाटिल को आप देख रहे हैं और सीआर पाटिल गुजरात के नवसारी से सांसद है। पिछली बार सबसे टॉप पे थे, सबसे ज्यादा 7.25 लाख वोट से जीते थे। इस बार 7,73,551 वोटों से जीते हैं। 2019 में देश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और उसके बाद से थर्ड नंबर पर है। पन्ना प्रमुख पेज कमेटी के सूत्रधार से इन्होंने शुरुआत की थी और देखिए आज 1989 से लगातार बीजेपी से गुजरात में जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े खिलाड़ी बने हैं और वहां पन्ना प्रमुख से लेकर यहां मंत्री पद की शपथ तक का इनका पूरा सफर राज्य मंत्री कहानी बताता है। स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह, शपथ लेने वाले हैं और I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. इंद्रजीत सिंह तीसरे यादव समुदाय से आने वाले, जिनको मंत्री पद शपथ देते से पहले भूपेंद्र यादव थे, अन्नपूर्णा देवी और राव इंद्रजीत सिंह को आप देख रहे हैं। गुड़गांव से सांसद, 6 बार के सांसद हैं। मोदी सरकार 1 और 2 दोनों में भी मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम राव इंद्रजीत जो राव बीरेंद्र सिंह हैं, उनके बेटे हैं ये राव इंद्रजीत सिंह, और सांसद बनने से पहले 4 बार हरियाणा विधानसभा में भी विधायक रह चुके हैं। और गुड़गांव जो एनसीआर का पूरा इलाका आता है, उसमें गुड़गांव में वो जीत हासिल करके आए हैं। 6ठी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और यादव चेहरे के तौर पर तीसरे मंत्री यहां शपथ लेते हुए भूपेंद्र यादव और अन्नपूर्णा देवी के बाद राव इंद्रजीत सिंह। डॉक्टर हरियाणा में हालांकि परफॉर्मेंस आप देखिए तो बीजेपी की एकदम खिसकी है नीचे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उधमपुर से सांसद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पीएमओ में मंत्री रहे हैं, लगातार पीएमओ में मंत्री रहे और जो तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं
मौजूदा मोदी 3.0 में, उनमें से एक नाम इनका भी है, क्योंकि ये लगातार तीसरी बार 2014 में भी, 2019 में भी और अब 2024 में भी मंत्री रह रहे हैं। 2014 से लगातार 3 बार से सांसद चुने जा रहे हैं और पीएमओ में मंत्री रह चुके हैं जितेंद्र सिंह उधमपुर से। और इसीलिए अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के एक चेहरे कंटिन्यूअसली कांस्टेंट तरीके से अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र जी, और अब अर्जुन राम मेघवाल की बारी है। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल देखिए राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के सांसद हैं। लगातार ये सांसद साहब 2009 से और चौथी बार लगातार ये जीत रहे हैं। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री, भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा में बीजेपी के चीफ विप रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और वीआरएस लेकर ये राजनीति में आए थे और वहां से लेकर अब तक का ये इनका पूरा सफर। राजस्थान में पार्टी परफॉर्मेंस पर इन तमाम नेताओं को, मंत्रियों को नए सिरे से मंथन करना होगा। पार्टी वहां जो फिसली है, लेकिन खुद ये लगातार जीत रहे हैं 4 बार से और एक बार फिर सांसद बनके गणपत राव जाधव। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप